हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हैं, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों पे के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग पर जाने से पहले रीडिंग का डाउनलोड लूँगी। रीडिंग का डाउनलोड ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं और ढूंढने के चक्कर में वो चीज़ आपके पास ही डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल है। कहने का मतलब कि आप सपोज़ कि पानी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आप पानी का बड़ा कंटेनर ढूंढ रहे हैं। मुझे 10 किलो का एक कैन चाहिए, 15 किलो का कैन चाहिए। आपको 15 किलो 10 किलो का कैन नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपको तो आप 20 किलो का कैन आपको नहीं मिल रहा है, मगर आपको 2-2 किलो 2-2 लीटर्स के बॉटल्स मिल रहे हैं, 1-1 लीटर के बॉटल्स मिल रहे हैं। आपका ध्यान वहाँ नहीं है। आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो छोटे छोटे चीज़ें आपको मिल रही हैं ना, उनका उपयोग कीजिए। ये आपकी लाइफ की किस पार्ट के मैसेजेज हैं, आई डोंट नो। किसके हैं, आई डोंट नो। तो आपको ये जो छोटी छोटी चीज़ें मिल रही हैं उनका उपयोग कीजिए, आपका काम निकल जाएगा। करंट में जो आपके रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो जाएगी। वहाँ आप जो अभी परेशान है वो परेशानी सॉल्व हो जाएगी। किसकी एनर्जी है प्लीज़ बताएं। छोटे छोटे पार्ट में जो अवेलेबिलिटी होती है आपके रिक्वायरमेंट के लिए, वो सफिशिएंट हैं, ठीक है। और एक मैसेज ऐसा है कि बहुत ही स्पेसिफिक पर्सन के लिए है। कोई भी मेरे जो व्यूअर हैं उनकी लाइफ में अगर 2 लव रिलेशन थी और ट्रायंगल से सिचुएशन थी, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको मैं बता दूं कि आपके पार्टनर की सिचुएशन या आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप जो आपके जो पार्टनर हैं जिनसे आपको बच्चे हैं या फैमिली है, उनके टूवर्ड्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ गई है, उनकी बढ़ गई है और वो वहीं रुकना चाहते हैं। मगर द प्रॉब्लम इज़ दैट थर्ड पार्टी के साथ भी उनकी जिम्मेदारियां हैं। थर्ड पार्टी भी परेशान है, वो उतनी भी ज़िम्मेदार नहीं है जितना पर जिम्मेदार आपके ये बीच वाले पर्सन है। या तो आपने थर्ड पार्टी में डाला है किसी को, वो हैं, या आपको थर्ड पार्टी में डाला गया है, वो हैं। तो उनकी स्थिति अभी बहुत मुश्किल सी हो रखी है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो करें क्या। दोनों जगह बैलेंस बनाना चाहते हैं और बन नहीं पा रही है उनकी ज़िंदगी में बैलेंसिंग, ठीक है। असमंजस की सिचुएशन में है, ये मैं बता दूं। कुछ लोग सहयोग भी दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा आपको मोह ममता लग रहा है। आपको कहा जा रहा है ठीक है एज ए ह्यूमन बीइंग, लेकिन आप उस चीज़ से बाहर रहें। ये जिसकी जंग है उसी को लड़ने दें। जिसने ये रायता फैलाया है वही उसी को अपना रायता अपने हिसाब से समेटने दीजिए, ये मैसेज है। और कभी भी अपने पार्टनर को टेकन फॉर ग्रांट लेके ना चलें। कोई भी टेकन फॉर ग्रांट लेके ना चले। अपने रिश्तों को लेकर के हमेशा कॉन्शियस रहें, हमेशा कॉन्शियस रहें। और अगर डेड सी सिचुएशन आई है, एनर्जी अगर डेड सी महसूस हो रही है, रिश्ते ऐसे लग रहा है जैसे कि वो चीज़ें नहीं रही हैं, हारमोनी नहीं रही है, तो उसमें थोड़ी बनाने की कोशिश कीजिए। आज की रीडिंग का टॉपिक मैसेज भी है और रीडिंग भी है। देखिए, मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये रीडिंग पसंद आएगी, लेकिन मुझे ये डाउनलोड आया तो आई हैव टू टेक। हम जो सोचते हैं आपको क्वालिटी चेक लगाना है, कहाँ, किसी और पे नहीं कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उस पे नज़रें नहीं गड़ानी। आपको क्वालिटी चेक लगाना है अपने थॉट पर। आपको ये 24/7 ये हमेशा चेक करते रहना है कि आप क्या सोच रहे हैं। आपकी सोच में क्या चल रहा है। मैं नेगेटिव नहीं जाऊंगी, मैं पॉजिटिव नहीं जाऊंगी। नेगेटिव और पॉजिटिव वो होता है जब आपका कुछ बिगड़ जाता है तो नेगेटिव हो गया, अगर कुछ बन गया तो पॉजिटिव हो गया। चलिए वो पार्ट में हटा देती हूँ। क्वालिटी चेक पे आते हैं। क्वालिटी चेक क्या, देखिए बहुत ही आसान सा काम है, मगर करने में बहुत मुश्किल लगेगी। क्योंकि हम दूसरों की चेकिंग तो बड़ी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब खुद की चेकिंग की बात आती है तो हमें वो ना राई भी पहाड़ की तरह नज़र आता है। और यहाँ पे आपकी क्वालिटी चेक है आपकी थॉट। आपको ये हमेशा चेक करते रहना है कि आप सोच क्या रहे हैं। ये मत सोचिएगा और किसी को कहिएगा नहीं कि मैं बस सोच ही तो रहा था,
मैं तो मैं सोची तो रही थी, मैंने किसी को कुछ कहा तो नहीं, मैंने किसी का कुछ किया तो नहीं। आप जो सोच रहे थे उसमें सबसे ज़्यादा आपने जिसका बिगाड़ा और सबसे ज़्यादा जिसका नुकसान हुआ इसमें, वो आप खुद हैं। कैसे? आज मैं इसी पे रीडिंग लूँगी और बताऊँगी कि कैसे वो चीज़ें काम करती हैं। पहले ये बता दूँ, देखिए आप जो सोचते हैं, आपने गहराई से सोचा, वो सोच सिर्फ आपकी माइंड में नहीं होती, उसके रिएक्शंस होते हैं, हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वो हमारे बिहेवियर में कन्वर्ट होता है और फिर वो हमारी ऑरा से रिफ्लेक्ट होता है। सिंपल सा एक बात बताइए, किसी को आपने सजा संवरा सा देखा और अच्छी सी फूल वूल लगा रखे हैं, अच्छी सी खुशबू आ रही, उसको देखकर आपने सोचा अरे कितनी ब्यूटीफुल है, अरे कितना सुंदर है, ये कितना स्मार्ट है। ये जैसे ही आपने सोचा, आपके अंदर के केमिकल रिएक्शन, आपके अंदर के जो रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? खुशी के होते हैं। आपको अच्छा लगता है और जब वो अच्छा लगता है तो स्माइल के रूप में आपकी बॉडी से रिफ्लेक्ट होता है। ये बहुत ही ईजी सा मैंने एग्जांपल दिया है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। किसी को आपने देखा कि मैले कुचैले और कहीं से मिट्टी से काम करके आ रहा है, आपको इमीडिएटली आया कितना गंदा है, स्मेल आ रहा है, आपके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है बॉस। आपको लगता है इतना गंदा है, जाओ फ्रेश होके आओ, और वो आपके बिहेवियर में आता है, आपके बॉडी के ऑरा से रिफ्लेक्ट होने लगता है। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मैं सोच ही तो रहा था या मैं सोच ही तो रही थी, मैंने किसी का कुछ किया तो नहीं। वो चीज़ जो आप कर रहे होते हैं वो आप खुद के साथ करते हैं। तो जब आप खुद के साथ अगर कुछ कर रहे हैं तो अलर्ट, सबसे ज़्यादा अलर्ट की ज़रूरत वहीं होती है, क्योंकि वो बिहेवियर अगर कंटिन्यूएशन में आप करते रहे तो वो आदत बन जाती है और फिर वो आदत आपकी पर्सनालिटी बन जाएगी। बहुत लोगों कहते हैं कि हम तो बात ही तो कर रहे थे, हम किसी का कुछ बिगाड़ तो नहीं थे, आप गॉसिप कर रहे हैं। वो गॉसिप, वो रिएक्शन जो आप अपने अंदर दे रहे हैं वो आपकी पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो रही है और वो एनर्जी आप ही का नुकसान करेगी। आप इस पर केयरफुल हो जाएं। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि आपकी लाइफ में कि मैं ये सोच ही तो रहा था, मैं ये बोल ही तो रही थी, बात ही तो कर रहे थे, अब बात कैसे करें, और कितना बड़ा नुकसान आपकी ज़िंदगी में कर जाती है। आप जो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, वो न बनकर कुछ और बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोच से आपने शुरू की और उस सोच को अपने आप में बना दिया, अपने आप में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको ये बहुत ही माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करना है अपने आप को। देखो, शुरुआत करोगे तो बहुत मुश्किल आएगी, क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल तो खुद पे काम करना ही होता है। मगर अगर आप इसको, पहले तो याद ही नहीं रहेगा, मगर धीरे 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 आपने इसको हैबिट में बनाया, भूल गए फिर आया फिर किया, फिर भूल गए फिर आया फिर किया, अगर इसको कंटिन्यूस आप प्रैक्टिस में डालते चले जाएंगे, यकीन मानिए 6 महीने में आपकी पर्सनालिटी पूरी तरीके से बदल जाएगी। और वो बदली हुई पर्सनालिटी आपको इतनी सुकून देगी कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए, हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। आप मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? इनसे तो कुछ नुकसान ऑलरेडी हो चुके हैं। पॉजिटिव बने रहें। मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। ओके, करंट में कुछ लोग अपनी लव रिलेशनशिप में एक फ्लटरिंग की सिचुएशन चाहते हैं। देखो, लव रिलेशनशिप की एनर्जी ऑलरेडी सुधरने वाली है, बहुतों की लाइफ में वो सुधार की एनर्जी रही है, ठीक है, और अभी भी वो चल ही रही है, तो वो तो सुधरेगी। लेकिन आप अपने अंदर वो थॉट्स नहीं बना के रखें कि आपने जो लेसन्स लिए हैं वो लेसन्स ठीक है, बने रहने दें, और उस लेसन्स को जो लेसन्स है उसको एक लर्निंग की तरफ लें,
उसको अपनी थॉट्स पे, उसके थॉट के डेवलपमेंट पे हावी नहीं होने देना है, ठीक है। ओके, सिक्सचर, आपको जो आपके इनर सेंस से जो भी मैसेजेज आ रहे हैं ना, उन मैसेजेज पर आपको कहा जा रहा है कि आप ब्लाइंड नहीं हों और कंडीशनिंग करके ना रखें। जो मिल रहा है उसको समझने की कोशिश करें, ठीक। तुमने ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा कर दूंगा या कर दूंगी, नहीं। जो लेसन्स ले लिए वो ले लिए। जो लोग ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं उनको ना बोलिए, ठीक है। अपनी कमज़ोरी को जब आपने अपना हथियार बनाया ही है तो उसका इस्तेमाल कीजिए। अपने आप पे आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। एक मैसेज आ रहा है मगर मैं इस रीडिंग में पूरा वो मैसेज डिलीवर नहीं कर पाऊँगी, तो उसके लिए मुझे फुल रीडिंग लेनी पड़ेगी। फ्री कीजिए अपने आप को भाई, फ्री कीजिए, तभी आप नया जो बनाना चाहते हैं, गढ़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसको कर पाएंगे। चलिए, रिश्तों की बात की जाए। सबसे पहले हर चीज़ में आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते थे, आपको नहीं मिला, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है कि आप उसमें अवेलेबल नहीं होना चाहते हैं, आप अनविलिंग वाली सिचुएशन में हो गए हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि हार्ट को ओपन कीजिए, ओपन कीजिए। ये जो इमोशन आप बना रहे हैं ना अपने अंदर, ये इमोशन आपका इनर नुकसान करेगा। देखिए, कुछ भी आप करें, आपको सामने वाले को ना बोलना है, स्पष्ट बोलना है ना, ठीक है। अब उसके लिए अपने अंदर के इमोशन को ऐसा नहीं कर देना है कि भैया मैं तो एकदम रूढ़ ही हो जाऊं, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि आप जो सोचेंगे वो आप में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी पर्सनालिटी बना देगी। प्यार तो आपको भी चाहिए, सपोर्ट आपको भी चाहिए, हाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे हो जाएं कि जो आया वो इस्तेमाल किया और चल दिया। आपको गाइडेंस ये है कि आप अपनी थॉट को देखें, चेक करते रहें और बायसनेस की सिचुएशन में नहीं हो, जजमेंटल नहीं हो जाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बुरा है तो सारे ही बुरे होंगे। आपने जो लर्निंग ली है, आपने जो लेसन्स लिए हैं, उस पे उन लेसन्स को चेक करें, हार्ट को ओपन करें, अपने दिल की बात सुनें। अगर अपनी ली गई लेसन्स को एक रिजिड थॉट बनाने की जगह पे एक लाइफ जर्नी की तरह लेकर के चलेंगे तो आप अपने डिसीजन सही ले पाएंगे। प्रिटेंडिंग में नहीं जाएं। अगर प्रिटेंड कर लिया कि पहले वाले ने ऐसा किया था, पहली बार ऐसा किया था, तो प्रॉब्लम होएगी। मैं ये नहीं कहती कि जिसने आपको एक बार धोखा दिया, 2 बार धोखा दिया, वो तो उसकी फितरत है, वो नहीं बदलेगी, तो फिर आप माफ़ कर दीजिए। माफ़ी करने में माफ़ कीजिए, भूलने नहीं बोल रही मैं, भूलने नहीं बोल रही। मैंने एक बार बताया था कि समुंदर का पानी खारा होता है, आप कितना भी चीनी मिलाएं वो मीठा नहीं होता। हमें उससे नमक चाहिए तो हम उसका नमक निकालेंगे, पानी को वहीं छोड़ देंगे। ये बन जाना है आपको। प्रिटेंड करेंगे तो आप ये मान के चलेंगे कि नहीं वो फिर से सुधर जाएगा, सुधर जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं आपको बोल दूँ, आप ये थॉट जो डेवलप कर रहे हैं ये आपको नुकसान करेगी। ये थॉट डेवलप ना करें, ठीक है। आपको 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल से हेल्प मांगिए, आपको वहाँ पे हेल्प दी जाएगी। अपने आप को कहा जा रहा है कि हार्ट चक्रा खोलने को, मैंने बोला ना, जजमेंटल नहीं होना है। अपने हार्ट चक्रा को खोलिए। पास्ट की एक्सपीरियंस की वजह से अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर रखा है किसी ने, खोलिए। संसार में एक रिश्ता चला गया, कुछ लोग चले गए, तो उतनी ही दुनिया नहीं है। आपके लिए भी दुनिया में प्रेम सौहार्द बना हुआ है। लोग हैं जो आपके लिए आपको भी हेल्प करेंगे और आपको जेन्युइनली समझते हैं। आप में लोगों की पहचान नहीं थी, अब ज़िंदगी के एक्सपीरियंस ने आपको वो पहचान दे दी है। आप समझने लगे हैं कि क्या सच है क्या झूठ है। वो समझ जो आप में बढ़ी है उसका इस्तेमाल कीजिए। अब जब आप रिश्ते में जाएंगे या किसी रिश्ते को अपने अंदर, चाहे वो दोस्ती का ही रिश्ता क्यों नहीं हो, अगर धोखे भी हुए हैं तो वहाँ इक्वल गिव एंड टेक की सिचुएशन रहेगी, क्योंकि आपने अपनी सोच बदल दी है। जब आप आपने अपनी सोच पे काम किया है, सोच को बदला है, अपनी चक्रा की हीलिंग की है, जो डैमेजेस हुए थे उसको रिकवर किया है, और आप
आप ये समझ पाए हैं कि कैसे अपने आप को हील करके खड़ा करना है, ये जो पाथ आपने लिया है, ये एसेंस जो आपने अंदर जगाया है, ये एसेंस रिफ्लेक्ट हो रहा है इसकी खुशबू से लोग आ रहे हैं, तो सेम तरह के लोग ही आपकी ज़िंदगी में आएंगे। आपके पास जो भी टेस्टिंग का पैमाना है, पास्ट में जो भी आपने टेस्टिंग, बाहर कोई बनाता है कि हम इतनी चीज़ें ऑप्शन से लोगों को टेस्ट करेंगे, तो जो भी आपने टेस्टिंग का अपना पैमाना बना रखा है, यू वांट टू टेस्ट, यू कैन टेस्ट द पर्सन फर्स्ट एंड देन टेक इन योर लाइफ। हार्ट चक्रा को खोलने के लिए कहा जा रहा है कि ऑलरेडी आर्कएंजल गैब्रियल आपके हार्ट चक्रा पे काम कर रहे हैं। आजकल आपको ग्रीन रीज बहुत पसंद आ रही होंगी, नेचर में बैठना बहुत अच्छा लग रहा होगा, आपको ग्रीन कपड़े भी पहनना अच्छा लग रहा होगा, ग्रीन कलर्स आपको अच्छे लग रहे होंगे, कलर की चॉइस थोड़ी बदल गई है, उससे सिमिलरिटी वाली चीज़ें आपको अच्छी लग रही होंगी। बीच में आप डल हो गए थे, थोड़ी ऊर्जा महसूस हो रही होगी। तो ये चीज़ें हो रही हैं, ये आपको बता रही हैं कि जिस दुखे हुए दिल से आप ज़िंदगी को अब भी लंबे टाइम से चला रहे थे, वो चीज़ें हील्ड हो गई हैं। और ये जो लोग हैं जो इतना बड़ा ब्रेकेज अपनी लाइफ में झेले हैं, मैं बता दूँ 2027 तक आपकी लाइफ में एक ज़बरदस्त स्टेबिलिटी आ जाएगी। लंबा टाइम बोल रही हूँ, मगर कार्ड्स के नंबर यही बता रहे हैं। और ये प्रोसेस एक ही दिन में नहीं हो जाएगा, मिरेकल नहीं, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब होए। ओके, ये काम धीरे धीरे होगा। और आप यकीन जानिए, वहाँ जब आप पहुँचेंगे तो आप ये मानेंगे कि ये जितनी चीज़ें आपके साथ हुई थी वो बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि इन्हीं चीज़ों ने आपको कन्वर्ट करके यहाँ खड़ा किया। आप आज जो सोच रहे हैं, क्या यही पार्ट आप पहले सोचते थे? नहीं। आप जिसके टुवर्ड्स अट्रैक्शन में गए, वहाँ कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ के पाने की लालच थी। आपको लालच ही बोलूँगी मैं ये शब्द, क्योंकि लालच ही हमारा इस्तेमाल करा देती है। तो आप अगर इस्तेमाल किए गए, आपको लोगों ने इस्तेमाल किया है, चाहे वो प्यार के लिए ही क्यों नहीं हो, अपनी ज़रूरतों के लिए ही क्यों नहीं हो, वहाँ पे आपका भी एक लालच था। लेकिन आपके अभी पार्ट में जो थॉट में चेंजेज हुए हैं, वो हैं सेल्फ़ लव के पार्ट में चेंज हुए हैं। आपने सेल्फ़ लव, सेल्फ़ हीलिंग से और अपने अप्रोच लेवल से लोगों को हेल्प करना शुरू किया है। तो उसमें सबसे बड़ा चेंज तो आप ही की लाइफ में आएगा, रिफ्लेक्शन आप ही की लाइफ में, क्योंकि आपने अपनी थॉट बदल दी है। तो आपके ऑरा में चेंज होगा, आपके मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज होगा। और ये कोई मिरेकल नहीं होता है, इसमें भी आपने टाइम लिया है। बहुत लंबे टाइम से चला रहा था, लेकिन लास्ट 2 ईयर्स से हील करते करते आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आपने बहुत कुछ हील किया है। और आपकी जो सबसे ज़्यादा लर्निंग हुई है, वो आपकी जो थॉट सबसे ज़्यादा, देखिए बहुत लोग अपना करियर खड़ा करना चाहते थे, मैं ये नहीं बोलूँगी, पहले भी था, आप में एक जुनून भी था कि आप ये करें। लेकिन जब आप इमोशन हुए, रिलेशन में आए, तो आपने रिलेशन को ज़्यादा वैल्यू दे दी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक आदर्श रिलेशन की चाह थी, वो लालच था। और आपको वो लगा कि ये लालच यहाँ मेरा फुलफ़िल हो जाएगा। और रही भाई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, तो आपको ऐसा समझ में आया कि आपके सराउंडिंग में तो इतना फिनेंस है, वो भी हो जाएगा। और लोगों ने ये लालच आपको दिया भी, और आप इस चीज़ को समझ नहीं पाए और उसमें आप ट्रैप हुए। आपने ये सोच उस वक्त बना ली थी कि मेरी सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी, मुझे क्या ज़रूरत है इस पार्ट में जाने की। बट हिटिंग हुई, प्लानिंग हुई, प्लॉटिंग हुई, और आपके पैर उखाड़ दिए गए, आपको डिपेंडेंट बनाया गया जानबूझ करके, ताकि आप उनके कंट्रोल में रहें। और इस कंट्रोलिंग नेचर का एक दिन आकर के ब्लास्ट हुआ और आप बहुत पेन में गए और उससे बाहर आए। आप एक लवेबल पर्सन थे, लेकिन उस वक्त आप फुल पेन में थे, सर से लेके पाँव तक, इतना पेन था आपको। अब वहाँ से चीज़ें बदलनी शुरू हुई। आपने वहाँ से सबसे पहले जिस चीज़ की हीलिंग शुरू की, जैसे भी की, आपने लर्निंग शुरू की, आपने चीज़ों को जानना शुरू किया, दर्द में होने के बावजूद मेहनत करनी शुरू की, लोगों की बातें सुनी, मगर अमल अपने थॉट पे किया, अपने आप को समझना, डिवाइन से कनेक्ट होना। अगर कुछ अपनी भड़ास निकालनी, अपना दर्द कहना है तो डिवाइन से कहना, वहाँ से हीलिंग लेना, और अपने आप को हील करते 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 आज अब सिचुएशन ऐसी है, मैं बता दूँ,
आपका जो एनर्जी बैंक है, जो हर इंसान की लाइफ का एनर्जी बैंक होता है, थर्ड चक्रा, वो हील्ड हो चुका है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा आपका हील्ड हुआ है, आपने हील किया है। अब आप में एक अग्नि है, ठीक है, वो बुझी नहीं है, वो अब स्पार्कल कर रही है और वो धीरे धीरे उस काम को अंजाम की तरफ आप ले जाना चाह रहे हैं। ध्यान रखिए, रोबोट नहीं बनना है आपको। अपने आप को फ्री रखते हुए विजडम के साथ अपने काम को अंजाम देना है। आप हड़बड़ाहट में ये नहीं करें, क्योंकि अगर फिर से वैसी थॉट डेवलप करेंगे तो आपको पता है आपकी एनर्जी में वो चेंजेज होंगे, आप में खुद के अंदर वो चेंजेज होंगे। तो आपको कैसे बढ़ना है, यू नो वेरी वेल। तो रोबोट नहीं बनिए। आपको येलो कलर की और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाइज शो की जा रही हैं, वो बता रही हैं कि हड़बड़ाइए मत, बायस्ड मत होइए, एक ही है बस इतना ही करना नहीं, हर चीज़ साम इक्वल बैलेंस लेकर चलिए। क्योंकि अगर आप फिर किसी चीज़ की इग्नोरेंस करेंगे, अपने सराउंडिंग में भी देखिए, रिलेशंस भी ज़रूरी होते हैं, फ्रेंड्स भी ज़रूरी होते हैं, चिल आउट करना भी ज़रूरी होता है, तभी चीज़ें बैलेंस रहती हैं और आपकी जो विजडम बढ़ रही है उस विजडम में भी ये थोड़ा मेंटल हार्मनी की बहुत ज़रूरी होती है, ज़रूरत होती है, और साथ साथ मेंटली हैप्पीनेस की भी ज़रूरत होती है। अगर आसपास के सराउंडिंग के 2-4 लोगों के साथ चिल आउट कर लिया, कहीं घूम के आ गए, तो उसमें क्या बुरा है, गो एंड डू इट, ठीक है। आपको अपने आप को रेगुलेट करना था, आपने किया है रेगुलेट, आपने रेगुलेट किया है। अब सिर्फ जो प्रॉब्लम एक ही चीज़ आ रही है कि बीच बीच में आपका थॉट प्रोसेस जो है वो डिप्लीट हो जाता है, आप कुछ और सोचने लगते हैं। तो आपको यहाँ इसीलिए चेक लगाने के लिए बार बार कहा जाए, चेक योर थॉट्स कि वो कहाँ जा रही हैं। सबसे बड़ा चेक, इसको रिवाइव कीजिए। इस चेक को अगर आपने रिवाइव कर दिया, नेगेटिव पार्ट में नहीं है, ऐसा होता, ऐसा किया उसने, वैसा हुआ, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, दैट हैज़ गॉन कम्प्लीटली। करंट में क्या करना है उस पर आइए, क्योंकि आपको पता है आपकी थॉट ही आपकी पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो जाती है और वही आप रिफ्लेक्ट करते हैं। तो वो नहीं करना, ये कहा जा रहा है। दूसरी बात है, इन्जॉयमेंट बहुत ज़रूरी है। आप जो काम अपने हाथ में आपने उठाया है, अपने आप को बिल्ड करने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए, उसको इन्जॉय कीजिए, बर्डन मत बनाइए अपने ऊपर। भैया हमें तो किसी ने कह दिया है कि हमें मेडिटेशन करना है तो दिन में हम 4 बार बैठ के मेडिटेशन करना है। होल्ड ऑन। अति हर चीज़ की बुरी होती है। आपने एक टाइम टेबल बनाया कि मैं 10 मिनट 15 मिनट सुबह, 10 मिनट 15 मिनट शाम करूँगी, इस रूटीन को फॉलो करेंगे। लेकिन इसको करते करते 6 महीना 8 महीना में अगर एक बार बीच में कभी रूटीन आगे पीछे हो भी जाता है तो हाय तवा मत मचाइए, ठीक है, हाय तवा मत मचाइए। हो गया आगे पीछे, दैट्स ऑल राइट, फिर नेक्स्ट डे से करेंगे। लेकिन हाँ, ये जो ब्रेक हुआ उसको हैबिट नहीं बनानी, जान दो ना, एक दिन नहीं किया दूसरे दिन भी नहीं करेंगे, तीसरे दिन भी नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं बार बार कर रही हूँ, अपने थॉट को चेक करते रहें। आपको लग्जरी लाइफ आपकी किस्मत में अगर ईश्वर ने लिखी है, एंजॉय योर लग्जरी लाइफ। लग्जरी लाइफ में रहते हुए बिल्कुल वैसे आपको रहना है जैसे तन से राजा और मन से साधु। किसी की तो एनर्जी ये है और ज़बरदस्त है। और सच बताऊं, साधु बनकर साधु की ज़िंदगी जीना बहुत आसान होता है, लेकिन राजा बनकर साधु की ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता है, और आपको यही करना है। और आप ये कर पाएंगे अगर आप अपने थॉट को चेक पॉइंट पर डाल दिया। ये प्रैक्टिस में डाल दीजिए अपने थॉट को चेक पॉइंट पे। बहुतों को ज़रूरत है अपने थॉट को चेक पॉइंट पे डालना, क्योंकि उनकी थॉट कब कहाँ कैसे मुड़ जा रही है उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, और वो उनको दर्द देता है। ये जब आप कर लेंगे ना, थॉट को साध लेंगे ना, मैं यही बोलूँगी, तो ये जो दर्द है ना वो ख़त्म हो जाएगा और आप हर चीज़ को एंजॉय करेंगे सॉलिट्यूड के साथ। ये ऐसा चेंजेज होने वाला है। मैंने नहीं सोचा था कि ये रीडिंग इस तरह से निकल कर आने वाली है, लेकिन ज़बरदस्त मैसेजेज आ रहे हैं। आप पैसों के लिए चिंता कर रहे हैं, आपकी हर ज़रूरत फुलफ़िल हो जाएगी। और अभी आप भविष्य की चिंता में पड़े हुए हैं, भविष्य में क्या होगा, आगे कैसे होगा। आप जब अपने इस थॉट की चेक लगा देंगे और इसकी प्रैक्टिस आप कर लेंगे ना, तो आपके पास जितना होगा वो बहुत होगा।
और आपको ये यकीन होगा 100% कि जब जहाँ ज़रूरत होगी वो मुझे मिल जाएगा। ये डेवलपमेंट उसके बाद होना है। और ये ना बोलना, लोगों को लगता है बोल दिया, लेकिन लोग ना, मैंने जो बात कही अभी कि जितना है उतना बहुत है, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, उनके दिमाग में ना वो ना कंटिन्यूअस चलता रहता है कि हाय अगर इतना ही है, इतना नहीं हुआ तो कैसा। यही चीज़ आपके अपने थॉट चेक पर शुरू हो जाएगी। जैसे ही आपने अपने थॉट चेक को लगाया और थॉट को कंटिन्यूअस प्रोसेस में डाला कि आप क्या चेक कर रहे हैं, सही है गलत है, आप उसको करेक्ट करते जाएंगे 6 महीने में आपको उसकी हैबिट हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हैबिट। फिर आपकी थॉट जो है वही आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड बना देगी, वो वज़न बना देगी, वो स्ट्रेंथ बना देगी कि आपको हर वो जिस चीज़ से आप अभी डर रहे हैं ना, उस टाइम को आप एंजॉय करने लगेंगे कि क्या होगा नहीं होगा डजेंट मैटर। यही सिचुएशन आ जाएगी आपकी, हो जाएगा। और आप अपने हर उस काम को जो आप दिल से करना चाहते हैं जो अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, वो आप 100% फुल पोटेंशियल के साथ देंगे और वो आपकी ऑरा में रिफ्लेक्ट करेगा। और वो चीज़ आपकी लाइफ को वो स्ट्रेंथ प्रदान करने वाली है जो तो आपने सोचा भी नहीं था। आपकी ऐसी रूप रंग और काया को निखार कर खड़ा कर देगी और ऐसी इमेज लोगों के सामने आपका प्रेजेंट करेगी जिसको आपने सपने में भी नहीं सोचा है। मगर ये चेक आपको अपनी लाइफ में लगाना है। ये डिवाइन की तरफ से एक मैसेज है, यू हैव टू पुट दिस चेक। आपको इसमें कुछ लोगों को बुक्स पढ़ने की हैबिट डेवलप करने की ज़रूरत है। आपको आपके दिमाग अगर ऐसे चलते रहते हैं ना, आपको कहा जा रहा है कि आप अपने माइंड की क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है कुछ पढ़िए। अननेसेसरी बैठ कर कुछ सोचते रहने और उसको अपने आप में डालते रहने से अच्छा है अपने आप को कहीं बिज़ी कर दीजिए। कुछ उस जो इसमें इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड, कुछ आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो काम है, उससे रिलेटेड कुछ नॉलेज लीजिए। पहले अपनी हैबिट को थोड़े पार्ट में चेंज कीजिए। और ये जो मैसेजेज आप लर्न करेंगे वो आपको ये कहा जा रहा है कि आप इसको रिफ्लेक्ट करेंगे। ये जिम्मेदारी हो जाएगी आपकी। जैसे ही आप अपने थॉट को साधेंगे और थॉट चैनलाइज हो जाएगा, आपको लोगों को भी सिखाना है कि आपने किस वे से अपने थॉट को कंट्रोल किया और तुम थॉट को कैसे सही करके अपनी पर्सनालिटी चेंज कर सकते हो। ये ड्यूटी भी है आपकी। अभी नहीं शुरू होगी, बाद में शुरू होगी। अभी तो आपको करना है पहले, फिर इस ड्यूटी का रोल आपको प्ले करना है। वो कैसे होगा, उसमें डिवाइन और एंजल आपको हमेशा हेल्प करेंगे। आप हेल्प जैसे ही मांगेंगे आप तक हेल्प पहुंचा दी जाएगी। और ये एक तरह की अर्थ की क्लीनिंग का काम आपको दिया जा रहा है। वो मेंटल क्लीनिंग आप जो आप करेंगे ना अपनी, वही मेंटल क्लीनिंग का प्रोसेस आप दूसरों तक भी पहुंचाएंगे कि वो अपनी मेंटल क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं। और ये एक अलग तरह का लाइट इस सोल, इस मदर गाया की गिफ्ट होगी, जो मदर गाया एज अ ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में शुभ चीज़ों को मैनिफेस्ट करके आपकी ऊर्जा को इन्हांस कर देगी। कहा ना मैंने, हर चीज़ इक्वल गिव एंड टेक होता है। आप जो देते हैं वो रिटर्न होके आता है। बिल्कुल वही मैसेजेज आ रहे हैं। देखिए आपको अपने स्पेस की क्लीनिंग करनी है। इनर स्पेस, खुद की स्पेस, पहले वो क्लीन करेंगे, फिर वो रिफ्लेक्ट करेगी, फिर हमें अपना आउटर स्पेस क्लीन करना है। ये इस आज की रीडिंग का फुल निचोड़ है। प्लीज़ इस रीडिंग को अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो 2-3 बार देखिए और इसको आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस चीज़ होती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले रीडिंग में। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।